जितना पुराना मानव इतिहास है उतना ही पुराना है ये सवाल कि हम इंसान आखिर कहां से आए। ऑप्शन ए गांव से, ऑप्शन बी नेपोटिज्म से, ऑप्शन सी हवेली से या ऑप्शन डी Depot on the beat. 6 मिलियन साल पहले होमिनिनी का ट्राइब स्प्लिट हो गया और हमारा एप्स के साथ रिलेशन खत्म। हर ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक जीनस और एक स्पीशीज। जीनस मतलब वो ब्रॉड कैटेगरी जिसमें सभी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जानवरों को रखा जाता है, वहीं स्पीशीज ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। जैसे हिंदू, ब्राह्मण, सार्थक तिवारी, अनपढ़, गंवार, इंस्टाग्राम पे एटीट्यूड बॉय लिखने वाला। हम इतिहास में 2.8 मिलियन ईयर्स पहले झांकें तो होमो का जीनस देखने को मिलता है। यहीं से फर्स्ट ह्यूमन से मर्ज हुए, पर होमो सेपियंस का एग्जिस्टेंस आज से 2 लाख साल पहले की ही बात है, जब पहले ह्यूमंस अफ्रीका में पाए गए। वैसे किसने सोचा था ह्यूमंस अफ्रीका से निकलकर यूरोप जाएंगे, 2 लाख साल के अंदर इनका रंग सफेद होगा और ये वापस से अफ्रीकन्स को ही गुलाम बना लेंगे। आज से 2 लाख साल पहले ह्यूमंस की 6 से ज़्यादा अलग अलग स्पीशीज थी और ये लोग एक दूसरे का शिकार भी किया करते थे। वैसे वो तो आज भी करते हैं। इट्स लाइक लिविंग विद एलियंस, जिनकी बुद्धि तुम्हारे बराबर है। पर पता नहीं क्या हुआ, सारी स्पीशीज गायब होती चली गई और लास्ट ह्यूमन स्पीशीज जो ह्यूमन से थोड़ी सी अलग थी 10,000 साल पहले उसकी औरतों का हम इज्जत सम्मान करते हैं। 2.8 मिलियन ईयर्स पहले ही हमने अपने पहले टूल्स खोज लिए थे, पर तब से लेकर 2 मिलियन ईयर्स पहले तक हमने कुछ खासा किया नहीं, क्योंकि तब लोगों को मोटिवेट करने के लिए श्वेतब गैंगवार और संदीप महेश्वरी नहीं थे। काम करोगे नहीं कर रहे हो दोस्त, काम करते रहो। काम करोगे नहीं कर रहे हो दोस्त, कितने घंटे काम किए कमेंट्स पे लिखो। फिर 2 मिलियन साल पहले इंसान ने आग की खोज कर ली। आग का मतलब था ज़्यादा पौष्टिक खाना, जिसने हमारे दिमाग के विकास में मदद करी। आग का मतलब था रोशनी, गर्मी और ठंड से बचने की एक शक्ति। 75,000 साल पहले इंसान अफ्रीका के बाहर निकला और ईस्ट में स्प्रेड होना शुरू कर दिया। उनके पास आग थी, वो लकड़ी और पत्थर के औजार बनाना भी सीख चुके थे। अपने साथियों के मरने पर उन्हें ज़मीन में दफन करने से लेकर जलती आग के आसपास नंगा नाच करने तक इंसानों ने अपना एक कल्चर डेवलप कर लिया था, जो दूसरे किसी भी जानवर से बहुत अलग बात थी। सन 50,000 BC ह्यूमंस की इनोवेशन में ऐसा एक्सप्लोजन हुआ कि हमारा दिमाग मल्टीपर्पज़ बन गया। हमारा कम्युनिकेशन बेहतर होता चला गया। इसका रीज़न था एक्सपेंडिंग नॉलेज और पिछली जनरेशन द्वारा अर्जित किए ज्ञान को अपनी खोपड़ी में रख पाना। फिर तकरीबन 45,000 साल पहले ह्यूमंस यूरोप पहुंचे। वहाँ इन्हें बर्फ़ और मेमत देखने मिले। अगले कुछ सालों के अंदर इन्होंने मेमत का नामो निशान मिटा दिया और बर्फ़ मिटाने के लिए तो हम इंसान आज भी प्रयास कर रहे हैं। आज से 50,000 साल पहले ह्यूमन सर्वाइवल स्पेशलिस्ट थे। इनके दिमाग में अपनी टेरिटरी का एक शानदार मैप था, पेड़ पौधों से लेकर जानवरों की जानकारी तक, और फाइन ट्यून मोटर स्किल्स। तब के इंसान की एवरेज ब्रेन वॉल्यूम आज के इंसान के एवरेज ब्रेन वॉल्यूम से ज़्यादा थी, क्योंकि आज हमें कम्युनिटी की तरह ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इंडिविजुअल की तरह उस समय का इंसान ज़्यादा जानता था। 17,000 BC पहली ह्यूमन सेटलमेंट्स कंस्ट्रक्ट की गई और 12,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर को डिस्कवर किया। नाइल रिवर की वजह से इजिप्ट की ज़मीन सबसे ज़्यादा फर्टाइल थी, जिसकी वजह से यहाँ एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। अच्छा एग्रीकल्चर मतलब पौष्टिक खाना, स्टेबल सेटलमेंट्स मतलब इन्वेंशन और सिविलाइजेशन। इजिप्शियंस ने अपनी सभी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर लिया था, तो क्यों ना अब एक 50 लाख टन का पिरामिड बनाया जाए। पर वो क्यों? मरने के बाद मैं यहीं रहूँगा। इस उगते अनाज को इकट्ठा करने के लिए एक स्टोरेज सिस्टम चाहिए, जिसको आक्रमणकारियों से बचाने के लिए कुछ सैनिक और एक डिफेंस स्ट्रक्चर। इस डिफेंस स्ट्रक्चर को लीड करने के लिए चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन, जो फाइनली एक गांव, शहर, किंगडम और एम्पायर में बदल जाती है। 8,000 BC पहली सिटीज़ दुनिया में उभरने लगती हैं। जेरिको जॉर्डन में, टर्की में कतल हुयाक, और 4000 BC मेसोपोटामिया, सुमेरियन स्टेट्स की सबसे बड़ी सिटी उरुक, पॉपुलेशन 20,000, जो आज के मॉडर्न डे इराक में सिचुएटेड है। सन 2580 BC स्फिंक्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। हाँ, वही कुत्ता जिसके ऊपर इंसान का चेहरा है, क्योंकि शायद कुत्ते की नाक बनाते वक्त गिर गई होगी। इस पीरियड को ओल्ड किंगडम कहा जाता है, जो कि इजिप्ट की गोल्डन एज थी, क्योंकि इन लोग ने सभी मरने वालों के लिए भी घर बनाए थे। सन 2600 BC इंडस वैली,
सुमेरियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन को मिला भी दिया जाए, उससे भी ज़्यादा बड़ी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी सिटी थी मोहनजोदारो, पॉपुलेशन 40,000। और हाँ, यहाँ पर लोग अपने सर के ऊपर सींग पहनकर नाचा नहीं करते थे। सन 1900 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न खलीसर। दुनिया की शुरुआती सिविलाइजेशंस में एक चीज़ कॉमन थी, नदी। यूफ्रात और टाइग्रिस मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में नाइल और पाकिस्तान में इंडस। 14वीं शताब्दी में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज करता है। 12 अक्टूबर 1492 को ये समुद्र में बहता बहता आकर अमेरिका पे कूद पड़ता है और वहाँ के आदिवासियों से लात खाकर वापस यूरोप चला जाता है। उसके कुछ सालों बाद वास्को ड गामा इंडिया की डिस्कवरी करता है। वैसे ये तो अंग्रेज़ों के इतिहास के हिसाब से डिस्कवरी है। जब ये चमगादड़ मार के खाया करते थे तब हमारे यहाँ वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशंस थी। तकरीबन 500 साल पहले ट्रेड एक्सपोनेंशियली एक्सपेंड होता है और दुनिया भर में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी, क्योंकि भगवान के नाम पर जितने लोग आपके धर्म में होंगे उतनी बड़ी आपकी फॉलोइंग और सेना और उतना ज़्यादा दूसरी स्टेट्स को जीतना पॉसिबल। सन 1600 से लेकर 1400 BC के बीच में ओलमिक सिविलाइजेशन अमेरिका में अपनी जड़ें जमाती हैं, जिसकी 400 BC तक BC हो जाती है। 1711 ईसा पूर्व जिमू टेनो नाम का एम्परर जापान के पहले एम्पायर को एस्टेब्लिश करता है। 356 BC अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करता है। दुनिया जीतते हुए भारत तक आता है, पोरस से भयानक युद्ध करता है और हजारों लोग मारे जाते हैं। आखिर में दुनिया जीतने से बोर हो जाता है, लौटते वक्त बीमारी लगती है और कुत्ते की मौत मारा जाता है। वहीं 297 BC में चंद्रगुप्त मौर्य इंडिया में मौर्यन एम्पायर को स्थापित करते हैं। 230 BC में किन डायनेस्टी चाइना में डोमिनेंट हो जाती है, जो चाइना की पहली एम्पायर होती है। चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार इस मौर्यन एम्पायर की बाउंड्रीज को बढ़ाने का काम करता है, जिसको फाइनली सम्राट अशोक अखंड भारत में कन्वर्ट कर देते हैं। मौर्यन एम्पायर को अखंड भारत बनाने के लिए कलिंग की स्टेट से लड़ाई करनी पड़ती है, जिसमें फिर से हजारों लोग मारे जाते हैं। इतना सब करके अशोक कहता है ठीक है भाई, मैं चलता हूं, और फाइनली बौद्ध धर्म अपना लेता है। वहीं 27 BCE में अगस्टस रोमन एम्पायर को स्थापित करता है। ये एम्पायर ग्रो हो ही रहा होता है, तभी गॉथ्स का बारबेरियन ग्रुप इन्हें पटक के मारता है और रोमन एम्पायर खत्म हो जाता है। अब कुछ सदियों तक दुनिया में शांति रहती है, मतलब छोटा मोटा एक दूसरे के सर पे ईंटा मारते रहते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी लड़ाइयाँ नहीं होती। 793 से लेकर 1066 AD तक वाइकिंग्स का एक ग्रुप सभी स्कैंडिनेवियन देश और ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा करता है और वहाँ वाइकिंग्स के एम्पायर को एस्टेब्लिश करता है। इसी बीच सन 1001 महमूद गजनवी इंडिया को इन्वेट कर देता है और खूब लूटपाट मचाता है। इसी का चेला मोहम्मद गौरी 1175 में इंडिया में घुसता है, लूटपाट मचाता है और फिर पृथ्वीराज चौहान से लात खाता है। 1162 से लेकर 1227 AD गेंगिस खान के दिमाग पे बवासीर हावी हो जाता है और इसे दुनिया पे कब्जा करने का चस्का चढ़ जाता है। खूब खून खराबा मचाता है और इतना बलात्कार करता है कि आज दुनिया में हर 10 में से एक इंसान इससे रिलेटेड है। दुनिया जीतने की हसरत चाहे कितनी भी रही हो, गेंगिस खान कभी भी इंडिया को इन्वेड नहीं कर पाता। अपने बाप की इच्छा पूरी करने के चक्कर में गेंगिस खान का बेटा इंडिया को इन्वेड कर देता है, फिर खिलजी लपड़िया देता है तो लौट जाता है। 1524 में बाबर कुछ घुड़सवारों के साथ इंडिया में घुसता है और पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेता है। फिर अपने बेटे की बीमारी की टेंशन में बेहोश होकर मर जाता है। बेटा हुमायूं बड़ा होकर कुछ खासा कर नहीं पाता, पर इसका बेटा अकबर बहुत कुछ कर देता है। 1552 में अकबर शासन में आता है और सभी स्टेट्स को रिकम्बाइन करना शुरू कर देता है। इसका सपना भी कुछ सम्राट अशोक जैसा ही रहता है, बस अखंड भारत की जगह नाम बदल दिया जाता है। मीनवाइल इन 1540 महाराणा प्रताप। अकबर के बाद आने वाली जनरेशन्स लीचड़ होती हैं, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर कोलैप्स करता चला जाता है। औरंगजेब जैसे शासकों को शिवाजी पेल देते हैं। 16वीं शताब्दी खत्म होते ही 1721 में रशिया का पहला एम्पायर अस्तित्व में आता है, जिसका नाम होता है रशियन एम्पायर। वहीं 1700 से लेकर 1740 के बीच में बाजीराव पेशवा हमारे देश में इधर उधर जाकर लोगों को कूटते रहते हैं। वैसे कहानी तो देखी होगी, छोड़ो। 1788 में ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में कचरा मचाने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। और फन फैक्ट, ऑस्ट्रेलिया अभी भी ब्रिटिश रूल के अंदर है, वो पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है। 1871 में जर्मनी का पहला एम्पायर अस्तित्व में आता है। वहीं इजराइल, पैलेस्टीन और उसके आसपास के 5-6 देशों की कहानी तो मैं बता ही चुका हूँ, आई कार्ड में जाकर चेक कर सकते हो। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 और 2 होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब को खोजा जाता है। वैसे रेस टू द न्यूक्लियर बॉम्ब भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड। फिर ब्रिटिशर्स से अपना फैलाया हुआ कचरा समेटा नहीं जाता, दुनिया भर के देश ब्रिटिशर्स को लात मार के भगाते हैं और धीमे धीमे सभी को आज़ादी मिलने लगती है। 1947 भारत पाकिस्तान आज़ाद होते हैं और 1950 में चाइना तिब्बत पे कब्जा कर लेता है। इसके बाद पाकिस्तान में भी अंदर ही अंदर लड़ाई हो जाती है और 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है। वहीं इसी बीच अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में भी लोग आपस में एक दूसरे का गला काट रहे होते हैं। 500 साल पहले दुनिया में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होता है। मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ बदल के रख देते हैं। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, कंप्यूटर का इन्वेंशन होता है और फिर वो हर किसी के यूज़ के लिए घरों में अवेलेबल होने लगता है। आज से 60 लाख साल या 125 जनरेशन्स पहले फर्स्ट ह्यूमंस इस दुनिया में अपीयर हुए थे। 7,500 जनरेशन्स या 2 लाख साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस, 500 जनरेशन्स पहले सिविलाइजेशन और 20 जनरेशन्स पहले साइंस।
1990 में इंटरनेट आया और आज से 3 साल बाद इंसान मार्स पर जाने वाला है। आज के ज़माने का स्कूल स्टूडेंट आज से कुछ सदियों पहले के फिलोसोफर या एस्ट्रोनॉमर से ज़्यादा जानता है। आपकी लाइफ इस ह्यूमन हिस्ट्री का 0.001% भी नहीं है और ये वीडियो आपकी लाइफ का 10⁻⁻⁶% भी नहीं है। और इस वीडियो के अंदर ही आपने लगभग पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में जान लिया। अब ये गेहूं चावल जैसे देशों के बारे में क्या ही बताना। तो क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद अब भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं? और अगर तुम पाकिस्तानी हो तो क्या तुम इंडियन से करते हो? अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो हम अब भी जो कर रहे हैं वो मूर्खता ही है। बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड विद दैट पत्थर भाला और अब हम एक दूसरे की मारने खड़े हैं। तो दुनिया में अमन चैन शांति बढ़ाओ और मेरे सब्सक्राइबर्स भी। उस लाल बटन पे चाहे पत्थर मारो, चाहे भाला या न्यूक्लियर बम, दब जाना चाहिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो फॉर डेली डोज ऑफ इंटेलेक्चुअल बकर। लाइक और शेयर किए बिना कहाँ जा रहे हो? मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंटेलेक्चुअल।